नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। सावन माह शुरू हो रहा है और इसी के साथ शुरू हो रही है हिंद न्यूज की नशे के विरुद्ध प्रहार की अभियान की रणनीति। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन में शंकर जी के नाम पर भांग, गांजा, अफीम, चरस और नशीले पदार्थों के सेवन की तादाद बढ़ जाती है। लोग जो कांवर लाते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि शंकर जी भांग खाते थे, गांजा पीते थे, इसलिए हम भी भांग खा करके शंकर जी की पूजा करेंगे। इसलिए पिछले कई वर्षों से हिंद न्यूज ऐसा अभियान चला रहा है कि शंकर जी भांग नहीं खाते थे, गांजा नहीं पीते थे और वह किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करते थे। हिंद न्यूज पर आज मौजूद हैं गोला के पौराणिक शिव मंदिर के प्रधान पुजारी दिनेश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि शंकर जी की भांग के सेवन में क्या सत्यता थी और कांवरियों को जब कांवर लाते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं तो उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पंडित जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। शंकर जी के बारे में जो भ्रांतियां हैं, इसके बारे में बताइए, क्या शिव पुराण में कुछ ऐसा लिखा है? ये किसी भी कोई पुराण में कोई चीज नहीं लिखी कि कोई नशा करके किसी देवता की पूजा की जाए। भांग, धतूरा, गांजा ये सब नशे की हालत में भगवान शिव का या किसी भी देवता का पूजन करना वर्जित है। और किसी ने नहीं देखा न सुना, भगवान ने तो विश्व कल्याण के लिए हलाहल विषपान किया था कि विश्व का कल्याण हो जाए, और उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए कंठ उनका नीला पड़ गया। कंठ नीला पड़ने से देवता लोग बड़ा विचलित हुए। तो श्रावण मास के महीने में उन्होंने गंगा जल, दूध और दही से भगवान का अभिषेक किया, जिससे उनका कंठ को शांति मिले और ठंडक पहुंचे। कहीं भी कोई भी शास्त्र में ये नहीं लिखा जो कि नशे के सेवन में कांवड़ियों को तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई भी नशा करके मंदिर परिसर में या जलाभिषेक नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता। पूजा वही साधारण थी, और कांवड़िए जो लोग ढोल नगाड़ा ये सब लेके चलते हैं, ये भी वर्जित है। इसमें भी बड़ा हुड़दंग होता है, पूजा का महत्व कम होता है। मेरी सभी कांवड़ियों से, शिव भक्तों से अपील है कि साधारण कांवड़ लाएं और भगवान का जलाभिषेक करें, तभी असली पुण्य प्राप्त होता है। कांवड़ का पूछेंगे पंडित जी, कांवर लाते हैं लोग तो शंकर जी का, पार्वती जी का, राम सीता जी का स्वरूप बनाकर नाचते गाते लाते, जैसे भगवान भी नाचते हैं। क्या इससे धर्म का अपमान नहीं होता है? क्या ये बिल्कुल गलत है। भगवान के स्वरूप बना के उनको ट्राली पे, डीजे पे नचाना, ये बिल्कुल गलत है। ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। साधारण लाना चाहिए। कोई उनके भगवान के स्वरूप को आप नचाते लिए आ रहे हो और उन्हीं की पूजा करनी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये भी सब नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए, बंद होना चाहिए। साधारण आए, अपने जलाभिषेक करें, अपने अपने घर जाएं, पुण्य के भागीदार बने। अब तुम्हारे कृष्ण देवशयनी एकादशी से चतुर्मासा प्रारंभ हो गया। ऋषि मुनि भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में शयन पे चले गए। तो ये सावन का महीना शिव जी के लिए बहुत ही पूजन के लिए पुण्यदायी माना गया है। तो सब संत महात्मा अपने एक जगह पे पड़े हैं, वहीं स्नान करते हैं। घाट नहीं लांघेंगे, किसी के यहाँ नहीं खाएंगे, अपने आश्रम पे बनाया जैसे वही आश्रम बना के खाते पीते हैं, वहीं रहते हैं। एक ही जगह रहने उनको चतुर्मास 4 महीने तक रहना है। और कांवड़ में किसी प्रकार का ये भगवान के स्वरूप को बना के लाना बहुत ही वर्जित है, नहीं लाना चाहिए। सावन में नशे के साथ मीट, मांसाहार, ये मांस तो दूर रहा, मांस को छूना भी नहीं चाहिए। किसी प्रकार का बहुत साधारण भोजन लिखा हुआ है कि बहुत, ये जैसे कल्पवास होता है हमारे माह महीने में, उसी प्रकार ये भगवान शिव का कल्पवास माना गया है। इसमें बहुत लोग एक एक महीना शिवालयों पर रह के भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और वो तो आज से ही सावन मास के सब नियम चालू हो गए। तो तुम्हारे आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा से सावन मास के नियम चालू हो जाते हैं। इसी दिन से सावन मास शुरू माना जाता है। कांवरियों के लिए, शिव भक्तों के लिए क्या नियम है, बता दीजिए एक बार। कांवड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए नियम है, वो अपना लाए, अपने साथ में बनाएं और स्वयं खाएं। ज्यादा भंडारे उंडारे भी बहुत होने लगे, वो भी कांवड़ियों को नहीं लेना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग कतई सेवन नहीं करना चाहिए साधारण वेशभूषा में। अब कांवड़ के समय जो लोग कांवड़ लाते हैं, उनके घर की औरतें घर में तावा नहीं चढ़ाती हैं, सर नहीं बांधेंगी, बाल नहीं धुलेंगी, ये सब वर्जित हैं कार्यक्रम। लेकिन आजकल ये सब कोई मना नहीं पाता, खाली हुड़दंग होता है। तो इस सब के खिलाफ हम हैं, इसका विरोध करते हैं कि कांवड़ बिल्कुल साधारण आनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई नशा करके कांवड़ लाना वर्जित है। कांवड़ों के साथ लूटपाट होती है, यही कारण है कि कांवड़ों का वजूद खत्म हो रहा। इससे बढ़िया साधारण गंगा जी में जाके जल ला के चढ़ा देना चाहिए। ये नियम के अनुसार होता है। सावन महीना
शंकर जी की पूजा के लिए बहुत शुभ माना गया है, लेकिन हुड़दंग से नहीं। जहाँ भी रहो भगवान का जलाभिषेक करिए, एक लोटा जल उनको रोज चढ़ाओ सुबह शाम, यही बहुत पुण्यदायी है। कांवर जो ला रहे हैं वो नियम से लाएं और बहुत संयम से। पार्वती जी के स्वरूप इनको सबको ट्रालियों पे नचाते हुए आते हैं, ये सब वर्जित होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यह थे पंडित दिनेश चंद मिश्रा जी, गोला के पौराणिक शिव मंदिर के प्रधान पुजारी जी, जिनका कहना था कि सावन हो या कोई भी वक्त, नशा पूरी तरह वर्जित है। शिव जी की पूजा में भांग, गांजा, चरस, नशे का सेवन पूरी तरह से गलत है। और जो कांवर आती है, यात्रा आती है, उसमें भगवान का स्वरूप बना करके उनके साथ नाचना गाना और भगवान को नचाना पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है और इस पर रोक लगाई जानी अति आवश्यक है।